Now we are going to start a new topic in Python, that is loops. So it is one of the important topic to understand कि Python में loops कैसे काम करते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग में if else and loop बहुत crucial part होता तो बहुत बेसिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो लूप्स इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी हैव टू लर्न इन पाइथन। तो देखो पाइथन में ना दो ही तरह की लूप होती है, एक होती है फॉर, एक होती है व्हाइल। ओके, लेकिन उसके पहले क्वेश्चन आता है लूप क्या है और क्यों है। अगर कोई भी फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग सीखता है, जब एडमिशन लेते हो आप बीटेक में या प्रोग्रामिंग पहली बार सीखना शुरू भी करते हो, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा लूप में कंफ्यूज ही रहते हैं। देखो लूप इज नथिंग, जब आपको कोई चीज पता है कि यार ये कोड ना बार बार रिपीट होता रहता है, तो इस रिपीटेशन ऑफ कोड को क्या मैं 10 बार अगर बोला गया तो 10 ही बार लिखूं, या कोई और सॉल्यूशन है जिसकी वजह से एक काम को 10 बार किया जा सकता है लेकिन एक ही बार लिखना है। लेट मी टेक एग्जांपल कि मैं आपको बोलूं कि चलो मेरे को लेट्स टेक अ क्वेश्चन व्हाई वी नीड अ लूप। ठीक है, ये तो इसका आंसर हो गया। मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं कि मुझे सिंपल एक टेबल प्रिंट करके दिखाओ। लेट्स प्रिंट अ टेबल, मल्टीप्लिकेशन टेबल की बात कर रहा हूं मैं। ओके, मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ गिवन नंबर। लेट्स से आपने कोई भी नंबर लिया, कि मैं नंबर लिया 7। अब जैसे आप कोई भी नंबर लोगे तो आप कैसे प्रिंट करना शुरू करोगे? 7 into 1, 7 into 2, 7 into 3, ऐसे करते करते यू विल डू लाइक दिस। करेक्ट? मेक सेंस? कि अगर मेरे को 7 की टेबल प्रिंट करनी है तो मैं कुछ ऐसे प्रिंट करूंगा। तो आपको कितनी बार लिखना पड़ेगा? 10 बार। आपको नंबर आपने लिया 7, अब आपको 10 बार ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। सोचो। लेट्स क्रिएट लूप एग्जाम्पल 1। तो मैंने बोला कि मेरे पास एक नंबर है 5। 5 का मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करके दिखाओ। तो आप प्रिंट करना शुरू करोगे तो आप कुछ ऐसा लिखना शुरू कर सकते हो, कर्ली ब्रैकेट्स इनटू कर्ली ब्रैकेट्स इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स। तो आपने क्या लिखना शुरू करना है? एफ लिखा आपने यहाँ पे, तो आप यहाँ लिखोगे नम इंटू 1 इज इक्वल्स टू नम इंटू 1। ये देखो, अब ये चीज आपको 10 बार लिखनी पड़ेगी। सोचो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। नाउ जस्ट इमेजिन कि एक काम मुझे सिंपल टेबल प्रिंट करनी थी, और उसको प्रिंट करने के लिए हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टू राइट दिस दिस पर्टिकुलर कोड। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। आप रिलेट कर पाओगे कि यार ये एक टेबल प्रिंट करनी थी, मल्टीप्लीकेशन 1 to 10 प्रिंट करनी थी, तो आपको 10 लाइन का कोड लिखना पड़ा। अब सोचो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। मेरी रिक्वायरमेंट ये है 10 नहीं 20 तक प्रिंट करना है। 1 to 10 प्रिंट कर रहे हो ना आप 5 का टेबल, आप 5 का टेबल 1 to 20 प्रिंट करो, तो आपको यही 10 लाइन फिर से लिखनी पड़ेंगी, उसमें 11, 12, 13, 14 ऐसे करना पड़ेगा। नाउ जस्ट इमेजिन कि मैं आपको बोलूं 100 तक चला के दिखाओ मेरे को, 5 का टेबल 100 तक प्रिंट करके दिखाओ मेरे को, तो क्या 100 लाइन का कोड लिखूं मैं? 5 का टेबल मेरे को 1000 तक चला के दिखाओ, तो क्या 1000 लाइन का कोड लिखूं मैं? नहीं, ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो जहां पे भी आपको लग रहा है कि जैसे जैसे इनपुट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मेरा प्रोग्राम भी बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब कुछ तो गलत कर रहे हो आप। दैट्स वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ लूप, कि ऐसी जगहों पे मेरे को क्या चाहिए, एक सॉल्यूशन है जिसका नाम है लूप। ओके, लूप का मतलब ये होता है ना कि कोई चीज लूप में डाल दो, इसका मतलब ये चीज बार बार होने वाली है, रिपीट होने वाली है। ओके, तो दैट्स व्हाई यू नीड अ लूप। तो लूप होती है दो तरह की पाइथन में, एक होती है फॉर, एक होती है व्हाइल। बाकी प्रोग्रामिंग्स में डू व्हाइल भी होती है, पाइथन में नहीं है। पाइथन में सिर्फ फॉर एंड व्हाइल दो तरह की लूप है। तो फॉर लूप आप कब यूज कर रहे हो? जब आपको एक पर्टिकुलर रेंज में लूप चलाना है। जैसे अभी आपने देखा कि मेरे को एक लूप चलानी है 1 से 10 तक, 1 से 15 तक, 50 तक, 100 तक, आपको पता है लूप इतनी ही चलेगी। व्हेन वी नो द नंबर ऑफ आइट्रेशंस, आइट्रेशंस भी बोलते हैं लूप के अंदर जो चीजें चलती है, तो हर एक जो आपका पीस ऑफ कोड चलेगा तो दैट इज वन आइट्रेशन, उसको एक आइट्रेशन काउंट करोगे आप, या फिर एक वर्ड यूज कर लेते हैं रेंज। ठीक है, नंबर ऑफ रेंज अच्छा नहीं लगेगा पढ़ने में। while loop, when we don't know the number of iterations, तो it is actually based on a condition। तो while loop चलता है किसी कंडीशन के बेसिस पे। ठीक है, यानी कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक लूप चलेगा। फॉर एग्जांपल गेम, आप सबवे सर्फर या टेंपल रन जैसी कोई गेम खेलते हो, वो गेम में प्लेयर भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, कब तक भागेगा?
जब तक टकरा ना जाए किसी से, जब तक उसको वो पुलिस पकड़ नहीं लेगी तब तक वो भागता रहेगा। अब पुलिस उसको कब पकड़ेगी? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कितनी आइटरेशन लगेंगी, तो तब तक वो भागता ही रहेगा। और इसलिए यहाँ कोई फिक्स नंबर ऑफ आइटरेशंस नहीं है। सो दैट्स वेयर वी विल यूज व्हाइल लूप। आई होप इट मेक सेंस कि फोर कब यूज करना है, व्हाइल कब यूज करना है। फोर में जब आपको पता है कि कितनी आइटरेशंस लगेंगी, 1, 4, 10, 50, 100, 1000, 1,00,000 पता है, फिक्स है। व्हाइल कब लगेगा? जब तक एक कंडीशन ट्रू है। जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स आ जाएगी, आप लूप के बाहर आ जाओगे। तो इसलिए दो तरह की लूप होती है और इतने ही काफी है। डू व्हाइल जैसी चीज किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। तो अब हम आते हैं इसमें कि मुझे एक मल्टीप्लीकेशन टेबल प्रिंट करना है सिंपल, 1 से 10 तक। तो पहले ना लूप का सिंटेक्स समझ लो आप। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिंटेक्स ऑफ अ फॉर लूप इन पाइथन। तो सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है, बाकी प्रोग्रामिंग्स में कैसा होता है कि आप पहले फोर लिखते हो, ब्रैकेट लगाते हो, ब्रैकेट में आप कुछ ऐसा लिखना शुरू करते हो, इंट आई इक्वल्स टू 0। फिर कंडीशन आती है आपकी कोई कि मेरे को 5 तक लूप चलानी है, फिर इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट ये सब चीजें आती है। ऐसा कुछ नहीं है पाइथन में, ठीक है? ये सब हटा दो, पुराना स्टाइल है ये सब। आज की डेट में ये स्टाइल किसी भी प्रोग्रामिंग में हम फॉलो नहीं करते। ना ही जावा जावा में करते हैं, ना जावा स्क्रिप्ट में करते हैं। सब में अलग अलग नए नए लूप आ गए हैं। देखो आप, फॉर फॉर इज अ रिजर्व कीवर्ड। ओके, फॉर एक क्या रिजर्व कीवर्ड है। अब इसके बाद एक वेरिएबल लेते हैं हम। वेरिएबल डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है पहले से, यू जस्ट टेक एनी वेरिएबल। जनरली सब आई से शुरुआत करते हैं आइट्रेशन के लिए। तो फॉर आई, फिर एक कीवर्ड आता है जिसका नाम है इन, और फिर एक फंक्शन आता है जिसका नाम है रेंज। रेंज इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन इन पाइथन, जिसमें लिखा हुआ है कि आप बताओ आपको कहां से कहां तक की लूप चलानी है। तो रेंज में आप आर्ग्यूमेंट देख सकते हो, एक आर्ग्यूमेंट है स्टॉप, तो आप बस स्टॉप लिख दो कि इतने तक लूप चला दो। तो 0 से शुरू करके उस नंबर के -1 तक लूप चलेगी। या फिर दूसरा ऑप्शन है स्टार्ट स्टॉप दे दो, या तीसरा ऑप्शन है स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप भी दे सकते हो। ठीक है, आई टेल यू हाउ इट वर्क्स। तो आप पहले इसमें जाके सीधा लिख दो 5 कॉलन एंटर, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट्स नहीं होते हैं, और प्रिंट करके आते हैं आई वेरिएबल को, एंड वी आर डन। ये हो गया मेरा सिंपल फॉर लूप का सिंटेक्स पाइथन में। और आई इन रेंज 5 प्रिंट आई। तो आई की जो वैल्यू आएगी ना, वो क्या आने वाली है? 0, 1, 2, 3 एंड 4। ये लूप चलेगा 0 से 4 तक। तो चलेगा 5 ही बार, लेकिन आई की वैल्यू जो होगी वो होगी 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। यू कैन ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। तो यू विल सी 0, 1, 2, 3, 4। ओके, तो ये हो गया अपना पहला लूप का प्रोग्राम। आई होप इट मेक सेंस। अब आ जाओ दूसरे पर। इस बार आप बता दो कि लूप मेरे को 2 से लेके 15 तक चलाना है। ठीक है, तो इस बार लूप आपने बताया 2 से शुरू करना, 10 तक रखते हैं। ठीक है, लेकिन चलेगा कहां तक? 9 तक। तो जो भी आप ये वैल्यू रखते हो ना, जहां तक लूप चलाना है हमेशा उसके -1 तक चलेगा, ये ध्यान रखना। तो ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक चलेगा। तो जो भी आपने वैल्यू रखी है, 5 अगर आपने रखा है तो 5 इज द स्टॉप। ओके, स्टॉप इज इक्वल्स टू 5 है। तो लूप विल रन टिल n-1। ये ध्यान रखना। दैट मीन्स जो भी नंबर लिखोगे उसके -1 तक चलेगा। तो अगर आपको 10 तक चलाना है तो क्या लिखना पड़ेगा? फिर आपको यहाँ 11 लिखना पड़ेगा। तो लूप 2 से लेके 11 तक चलेगी। ठीक है, ये पहले वाली लूप 0, 1, 2, 3, 4, ये दूसरे वाली लूप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऑलराइट। अच्छा, अब इसमें तीसरी चीज, तीसरा जो आर्ग्यूमेंट आता है वो आता है। तो इस पहले वाले को ना ऐसे ध्यान रखना, इसमें स्टार्ट तो होगा लूप 0 से, लेकिन चलेगा 5 - 1 तक। ठीक है, इस वाले केस में स्टार्ट होगा 2 से, और स्टॉप की वैल्यू आपने डाल दी 11। तो लूप विल रन टिल n-1। ये बात मत भूलना। अब तीसरा बनाते हैं। लेट्स से इस बार मुझे हर ये ना आई प्लस प्लस जो आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हो बाकी प्रोग्रामिंग में, ये खुद कर रहा है, हमें कुछ करना नहीं है। उसका रेंज फंक्शन है, वो खुद ऑटोमेटिकली आई की वैल्यू +1 करता चला जाता है हर बार। अब आपने बोला आई की वैल्यू +1 नहीं, +2 या +3 करके दिखाओ। यानी कि यू वांट समथिंग लाइक दिस, 2, 4, 6, 8, 10, कि ये बना के दिखाओ अब। ठीक है, तो 2 से चलाना है, 11 तक जाएंगे, ये बात समझ आता है। अगर 11 तक जाओगे तभी 10 प्रिंट होगा। साथ में कॉमा लगा के एक और आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा, दैट इज स्टेप। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, ऐसे चलता है बाय डिफॉल्ट। तो आपने बोला 1 नहीं, इसको 2 कर दो। तो अब ये 2 + 2 4,
4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8 ऐसे चलेगा। तो अब आपने 3 आर्ग्यूमेंट दिए हैं, स्टार्ट होगा 2 से, स्टॉप होगा 11, तो -1 तक चलेगा, ये याद रखना। और फिर फाइनली थर्ड आर्ग्यूमेंट क्या है, स्टेप। स्टेप की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2। तो लूप विल प्रिंट 2 4 6 8 10। मैं बीच में एक छोटा सा काम करूंगा, यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं स्टार इंटू 20। इससे क्या है ना, बीच में 20 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। तो पाइथन में आप किसी भी स्ट्रिंग की मल्टीप्लाई किसी नंबर से कर दो तो वो उतने टाइम प्रिंट हो जाता है। ये जस्ट टू शो यू कि लूप के बीच में अगर मेरे को ये दिखाना है कि ये पहली लूप है, ये दूसरी लूप है, ये तीसरी है, ये देखो 2 4 6 8 10। आई होप समझ आता है हमें यहाँ तक अच्छे से कि बाय डिफॉल्ट लूप कैसे काम करती है पाइथन में, और रेंज फंक्शन कैसे काम करता है ये बहुत जरूरी है समझना आपके लिए। तो अभी समझ आता है हमें कि बाय डिफॉल्ट यू प्रोवाइड अ सिंपल नंबर, कि आपने लिख दिया लूप 5 तक चलाओ तो आइट्रेशन 5 चलेंगी, 0 से 4 तक चलेगा। आई की वैल्यू आपको जो आई वेरिएबल में आ रहा है वो 0 1 2 3 4 आएगा। देन अगर आप लिख देते हो 2 11 तो इसका मतलब 2 से चलेगा 10 तक। अगर आप लिख देते हो 2 11 2 तो 2 से चलेगा 10 तक, बट विद अ स्टेप ऑफ 2। तो दिस इज हाउ इट विल वर्क। अब इसमें एक फाइनल चीज और करते हैं कि जब आप लूप चला रहे हो तो आपने ध्यान दिया कि लूप जब भी प्रिंट होता है न्यू लाइन में प्रिंट होता है हमेशा। देखो ऑटोमेटिकली 2 3 4 ये जो भी है नई लाइन में चला जाता है। तो पाइथन का ना बाय डिफॉल्ट नेचर है, जब भी कोई चीज प्रिंट करते हो हमेशा न्यू लाइन में प्रिंट कर देता है। क्यों? क्योंकि पाइथन के प्रिंट में एक आर्ग्यूमेंट होता है जिसका नाम है एंड, और एंड की जो वैल्यू होती है वो बाय डिफॉल्ट स्लैशन होती है। और इस वजह से क्या होता है, जब भी कोई चीज प्रिंट होती है हमेशा न्यू लाइन में चली जाती है, क्योंकि स्लैशन न्यू लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस इज अ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ पाइथन। बाकी प्रोग्रामिंग्स में आपको जानबूझ के खुद से हार्ड कोड करना पड़ता है स्लैशन, ताकि आप न्यू लाइन में ले जा सको कोई चीज को। पाइथन में ऑटोमेटिकली हर चीज न्यू लाइन में प्रिंट होती है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वहां एंड नाम का पैरामीटर है और उसकी वैल्यू है स्लैशन। आप हटा दो स्लैशन, आप कॉमा लिख दो इसकी जगह। नाउ लुक एट द मैजिक। हर किसी में क्या करना है, एंड की वैल्यू कोमा कर देंगे। तो इससे क्या होगा, अब जो लूप प्रिंट होगा ना वो न्यू लाइन में प्रिंट नहीं होगा, उसी लाइन में होगा। ठीक है, एक एक्स्ट्रा प्रिंट डाल दो बस, ताकि न्यू लाइन प्रिंट हो जाए लूप खत्म होने के बाद। एंड नाउ आई विल शो यू द आउटपुट। देखो हमने 2 4 6 8 10 प्रिंट हो गया। ये पता नहीं मॉडुलस किधर से आ गया, चेक कर लेंगे इसको अभी हम। ऑलराइट, तो नाउ इफ यू सी 0 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 4 6 8 10। ओके, तो ये लास्ट में मॉडुलस आई एम नॉट श्योर व्हाई इट इज कमिंग अप। ये आना तो नहीं चाहिए, ये बस प्रिंट प्रिंट की वजह से ही आ रहा है कुछ ना कुछ। एक एक्स्ट्रा प्रिंट स्टेटमेंट खाली लगा के छोड़ दो तो ये नहीं आएगा। हाँ ठीक है, ये एक्चुअली वो लैपटॉप में जब प्रिंट कर रहा है तो साथ में एक एक्स्ट्रा मॉड्यूलस डाल दिया उसने, क्योंकि न्यू लाइन खत्म हो गई थी ना इसलिए। बट नोट टू वरी अबाउट, आप एक एक्स्ट्रा प्रिंट डाल दो। सो दैट्स इट, दिस इज हाउ फॉर लूप वर्क्स इन पाइथन। तो ये हो गया आपका फॉर लूप का सिंटेक्स पाइथन में कैसे काम करता है। अब अगर आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करनी है, इट इज सुपर इजी फॉर अस। मल्टीप्लिकेशन टेबल के लिए मैं यहाँ कमेंट लिख देता हूँ कि नाउ लेट्स ट्राई टू प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ नंबर। नंबर हमने ऑलरेडी ऊपर डिफाइन किया हुआ है, लेट्स से 5। ये लाइन कॉपी कर लो बस। अब लूप कहां से कहां तक चलेगा, फॉर आई इन रेंज लूप चलेगा आपका 1 से लेकर 11 तक। ये प्रिंट करो एंड वी आर डन। बस यहां पे 1 की जगह आई कर दो, नम इनटू आई, एंड दैट्स ओके। बस जहां पे 1 लिखा था, 1 2 3 4 जो है आपका, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, इसको रिप्लेस किससे कर दिया, आई से। क्योंकि आई में ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आएगा ही आएगा। एंड यू विल बी एबल टू प्रिंट द मल्टीप्लीकेशन टेबल। लुक एट द आउटपुट नाउ। देखो 5 की टेबल प्रिंट हो गई 10 तक। अब आपने बोला 10 तक नहीं चाहिए, 20 तक चाहिए, तो आप इसको 21 तक चला दो। तो 5 की टेबल 21 तक चलेगी इस बार। देखो 20 तक, इसका मतलब आपको जिस भी नंबर तक। अब आप खुद सोचो ना कितनी हेल्पफुल चीज है लूप हमारे लिए, कि मेरे को 5 की टेबल 50 तक प्रिंट करनी है, 50 तक प्रिंट करना है, यहां चेंज करो बस, 50 तक चलेगा। लुक एट दिस।
तो दैट्स व्हाई यू नीड लूप्स इन प्रोग्रामिंग, इसलिए हमें लूप्स की ज़रूरत है प्रोग्रामिंग के अंदर।